पुणे का हिट एंड रन मामला जो सारे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई। हम कल्याणी नगर के उस चौक में है जहाँ पर आप यहाँ पर पीछे देख सकते हो कि पब से बाहर निकलकर इस चौक में बड़ी तेजी से, कहा जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके अलावा, कि 160 की लगभग स्पीड में वो गाड़ी यहाँ पर आई और उस गाड़ी ने जो 2 लोगों को उड़ाया, उनकी लगभग मौके पर ही जान चली गई। जो लड़की थी उस हादसे में जो शिकार हुई, उसकी तुरंत जान चली गई और उस हादसे में शिकार जो युवा था, लड़का था, उसकी भी अस्पताल जब लेकर जा रहे थे उसी वक्त पर जान चली गई। कई सारे मामले उठते हैं, कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि ये जो लड़का जो 17 साल और 8 महीने की उम्र का है, नाबालिग था, उसके पास शराब पीने के लिए जो लाइसेंस लगता है वो नहीं था, उसके बावजूद उसको शराब वहां पर परोसी गई। एक मामला। दूसरा, जो पोर्श गाड़ी लेकर वो घूम रहा था, वो गाड़ी चलाने का भी लाइसेंस उसका नहीं था क्योंकि वो नाबालिग था। और इसके चलते और एक संगीन मामला सामने आ रहा है कि ड्राइवर जो कि गाड़ी चला रहा था उससे पहले, और लेकिन बाद में उसने गाड़ी जब लड़के ने चलानी चाहिए तो लड़के के पिता ने उसको बता दिया, दादाजी ने उसको बता दिया कि वो अगर गाड़ी चलाना चाहता है तो उसे चाबी सौंपे जाए। जो मामला अब तक जांच में सामने आया है उसमें यह भी स्पष्ट हुआ है कि चालक ने ये कहा था कि वो गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं है, बावजूद इसको चाबी सौंपी गई। मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जो गाड़ी वो रास्ते पर लेकर आकर चला रहे थे उसकी आरटीओ से पासिंग भी नहीं हुई थी, क्योंकि नई नई गाड़ी खरीदी थी, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं था। अब इस मामले में दोषी कौन है? दोषी चाहे कोई भी हो और सजा चाहे किसी को भी मिले, लेकिन जो 2 जानें इसमें गई है वो कभी वापस नहीं लौटेगी। और जो 2 परिवार है जिन्होंने अपने घर का चिराग खोया है, उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। फिर ये भी बात है कि अगर बिना नंबर प्लेट की एक गाड़ी रास्ते पर बिल्कुल बिन दिक्कत से घूम रही थी तो किसी भी पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने उसको क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं टोका? ये जो मामला है ये बड़ा संगीन होते जा रहा है और कई कड़ियां इसमें जुड़ती जा रही है, खुलती जा रही है। और अग्रवाल परिवार, जो आरोपी जो नाबालिग लड़का है, जो अग्रवाल परिवार से है, उनके कई सारे मामले, आपराधिक मामले और उनके खिलाफ की शिकायतें अब बाहर आने लगी है। मेरा नाम रुशाली परहर है। मैं प्रॉपर वाघोली खानवे नगर से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे जॉब करती थी। हापा एशियन बोल के हमारे रेस्टोरेंट का नाम है। तो रात को हम जा रहे थे, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी जॉब करते स्विगी जोमेटो में, तो जा रहे थे। उस टाइम पे वो ऑर्डर लेके जा रहे थे, मैं भी थी वहाँ पे। तो उस टाइम पे जब पब का टाइमिंग, आई डोंट नो कितना टाइम होता है, पब छूटा था। कपल अपना यूटर्न ले रहा था, यूटर्न लेके थोड़ी सी मतलब आगे आए थे वो, और पीछे से गाड़ी इतना तेज से आया, मतलब हवा से भी ज्यादा तेज गाड़ी था। आने के बाद सीधा मतलब उनको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद लड़की तो बहुत मतलब उड़ के गिर गई थी, वो तो जगह पे मर गई थी। बाद में लड़का जो था उसने 2 बार सांस लिया, वो भी जगह पे मर गया था। देर रात के उस हादसे के बाद जब आरोपी को यहाँ पर लाया गया तो इस पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। वजह यह थी कि लोगों ने उसको बाहर खींचा और यहाँ पर लाया गया। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस की जो भूमिका रही उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई जो संगीन धाराएं थी वो नहीं लगाई गई। जो एफआईआर बनी उसमें कई सारी त्रुटियां थी। ये भी है कि यहाँ पर एक पार्टी के जाने माने विधायक आए थे और बता रहे हैं कि वो उस परिवार के दोस्त के नाते आए थे और उन्होंने जांच के मामले में या इस विषय में कुछ भी नहीं कहा। हालांकि ये बात हजम नहीं होती। कई सारे सवाल ये सियरबड़ा पुलिस स्टेशन ने उस दिन जो एफआईआर दर्ज किया उस पर उठाए गए और उसके बाद में पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया। जब ये मामला अदालत के सामने पहुंचा तो अदालत ने आरोपी को जो जमानत दी उसके लिए 300 शब्द का एक निबंध लिखना और उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को 15 दिन तक मदद करना, ऐसी कुछ शर्तें रखी। यानी कि कई सारे वो मामले थे, कई सारे वो सेक्शंस थे जो एफआईआर में नहीं लगाए गए थे।
जिसका काफी सारा प्रक्षोभ एक तरह से लोगों में दिखाई दिया और उस पर काफी टीका टिप्पणी भी हुई। उसके बाद में न्यायालय और पुलिस दोनों ही एक तरह से हरकत में आई और फिर से उसे हिरासत में लिया गया और इस बाल सुधार गृह में भेजा गया। येरवड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के बाद उस मामले में कई सारे जो पुलिस ने बातें निगलेक्ट की थी, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, वो सामने आ गई। उसके बाद में कई राजनेता, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, इतना ही नहीं, राहुल गांधी भी दिल्ली से उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो ट्वीट किया और उसके बाद में एक तरह से कौन है जो अग्रवाल परिवार को इस मामले में बचाने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ सबका ध्यान बढ़ा। और पुणे के पुलिस कमिश्नर ने यह साफ किया कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे और उन्होंने भी पूरे मामले की जानकारी ली। अब ये मामला जांच जितनी आगे बढ़ रही है उतना संगीन होता जा रहा है। अग्रवाल परिवार के खिलाफ कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, कई सारी शिकायतें सामने आ रही है और इसका भी संज्ञान अब पुलिस लेती हुई नजर आ रही है। इस मामले को हर तरह से दबाने की कोशिश की गई। येरवड़ा में एफआईआर दाखिल हुई, उसके बाद पुलिस की जांच भी शुरू हुई, लेकिन जिस समय उसको हिरासत में लिया गया आरोपी को, उसको यहाँ पर प्रोसीजर के मुताबिक ससून अस्पताल में ब्लड सैंपल का टेस्ट करने के लिए लाया गया। यहाँ पर एक बहुत ही संगीन मामला हुआ, वो ये कि उसके ब्लड सैंपल बदल दिए गए ताकि उसके खून के जो नमूने थे उसमें शराब के अंश नहीं पाए जाए। इसमें 2 डॉक्टर दोषी पाए गए हैं, जिसमें है यहाँ के न्याय वैद्यक यानी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हरणुर। ये दोनों ने उस रात को उस व्यक्ति के यानी कि जो नाबालिग आरोपी है उसके सैंपल डस्टबिन में फेंक दिए और दूसरे सैंपल लैबोरेटरी में जांच के लिए भेजे गए ताकि वो शराब के सैंपल्स के लिए पॉजिटिव नहीं आए। इन दोनों डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके बाद में जो डॉक्टर तावरे है उन्होंने ये कहा है कि वो अपना अगर मुंह खोल देते हैं तो कई बड़े नाम सामने आएंगे। उनकी जबानी के बाद में यहाँ का एक वार्ड बॉय जिसका नाम है अतुल घाटकामले, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसको भी गिरफ्तार किया है और उससे भी जांच पड़ताल की जा रही है। मामला बड़ा संगीन बनता जा रहा है और इन तीनों गिरफ्तारियों के बाद में शायद हो सकता है कि इसके पीछे कौन था, वो सारा पैसे का खेल अग्रवाल परिवार की तरफ से कर रहा था, ये भी उजागर हो जाएगा। कई सारी बातें हैं जो इस मामले में गंभीर मोड़ ले रही है। जो अलग मामले अग्रवाल परिवार के खिलाफ है उसकी जांच अलग तरीके से होगी, लेकिन हिट एंड रन का जो मामला है उसमें कई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनकी जांच की जा रही है। जाहिर सी बात है, किसी बड़े व्यक्ति की मदद के बगैर इस तरह से सैंपल भी बदलने की कोशिश मुमकिन नहीं है। कैमरामैन विनोद इंगोले के साथ प्रतिभा चंद्रन, नव भारत, पुणे।